बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी डिजिटल स्किल्स में आप सबका वेलकम। आज हम पढ़ेंगे कुछ टूल्स के बारे में। तो आ जाते हैं फ़ोटोशॉप पे स्मच टूल, शार्पन टूल और ब्लर टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर मैंने एक ले ली है एक इमेज जो कि एक मैन की है। बेसिकली मैंने इसको जूम किया हुआ है, ठीक है। और वो बैक पे ये आपको नज़र आ रहा है एक बैकग्राउंड है। मैंने इसकी जो है वो लेयर ले ली है कंट्रोल जे से। कंट्रोल जे करने से आप न्यू लेयर ले सकते हैं, ठीक है। अब मुझे इसके आपको बताती हूँ कि ये स्मच टूल ये क्या काम करता है। स्मच टूल जो है बेसिकली हाईलाइट करता है किसी भी चीज़ को। इनिशियल तौर पर ये जो है ये वर्क करता है कि आपके जो कुछ ऐसे स्मजेस हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे और आप उनको हाईलाइट्स करना चाह रहे हैं, तो ये उसको हाईलाइट करता है, ठीक है। और इसके लिए जो है ना ये इसमें और भी बहुत सारे टूल्स हैं, शार्पन है, ब्लर है, लेकिन उनका ज़्यादा वर्क नहीं है तो ये बस आम से टूल। लेकिन ये मैंने आपको पहले बोला कि मुझे आपको टूल्स को रिकॉग्नाइज़ करवाना है, तो मेरा तो काम है, मैंने करवाना ही करवाना है, तो मैं करवाऊँगी। तो आज मैं आपके सामने ये टूल जो है ना वो यूज़ करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्मच टूल को मैंने ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसका जो है ना ये देखिए, इसको यूज़ करने से आप देख रहे हैं इसके मसल्स जो हैं ये किस तरह की हो रही है। देखिए डार्क में आ रही है, देखिए ये इसके मसल्स जो हैं वो डार्क में, यानी कि वो हाईलाइट हो रहे हैं, वो डार्क में हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए इसके मसल्स आप देख सकते हैं कि किस तरह वो डार्कन में आ रहे हैं और डार्कन में आने के बाद वो जो है वो इसके मसल्स किस तरह इसके हो गए हैं, ठीक है। ये काम इसका मेन काम है किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना और इसको जो है ना शो ऑफ़ करना, ये काम करता है, ठीक है। और आप इसकी ऊपर प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह वो हर जगह पे हर एक टूल को यूज़ करने की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, इसी तरह इसको भी यूज़ करने की प्रॉपर्टीज़ आई हैं। तो ये देखिए, ठीक है। इसी तरह आप जो बाकी भी टूल हैं उनमें जो शार्पन टूल है वो उसको कम करेगा, होगा वो बहुत इनिशियल थोड़ा सा माइनर सा, लेकिन वो इसको कम कर देगा। जो ब्लर टूल है वो बस ब्लर ही करेगा, वो इसको कोई काम नहीं करेगा। बेसिकली आपको बताना मकसद ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमने थोड़ा सा माइनर सा ब्लर करना होता है या माइनर सा हमने उसको शो करना होता है, तो फिर ये वाला टूल जो होता है वो यूज़ में आता है। ये कैसे आप उसको यूज़ करके उसको माइनर सा काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने स्मच टूल के अंदर से हमने इस तरीके से वर्क किया है, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पर एक बात और आप लोगों को बताती चलूँगी, कुछ ऐसी हमारे पास पिक्स आ जाती हैं, कुछ ऐसा काम हमारे पास आ जाता है जिसको बस माइनर सा ही हम लोगों ने छेड़छाड़ करनी होती है और उससे जो है ना वो हमारा काम हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो काम है ना ये ऐसे ही है, ये देखें ये माइनर सा ही काम है। इसको हमने इसके मसल्स को ब्लर करना था, इसके मसल्स को शो करना था, बस ये इसी काम के लिए जो है ना ये स्मच टूल को हमने लिया है, ताकि जो है हम इसके मसल्स को शो कर सकें। देख सकते हैं आप उसके मसल किस तरह के बना दिए, ठीक है। ऊपर आपको पता है इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके ब्रश को बड़ा छोटा कर सकते हैं। और वैसे भी राइट क्लिक करने से आपको पता है उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं और प्रॉपर्टीज़ ओपन होकर आप उसके ब्रश को छोटा बड़ा कर सकते हैं ईज़िली। इस बात का तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा। और इसके अलावा जो है देखिए मैं काम कर रही हूँ कंटेंट लेयर्स के बगैर, ठीक है। लेयर के बगैर मैं काम कर रही थी। अब मैंने जो है वो शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस बैक स्पेस किया, तो ये मेरे पास ओपन हो चुका है। और ओपन होने के बाद अगर मैं इसको करती हूँ ओपन करके, तो मैं इसका ये आपको पता है एक फिल का एक बैकग्राउंड ओपन हो जाता है जब हम इसको करते हैं। तो एक हमारे पास एक फिल का जो है वो पूरे का पूरा एक कंटेंट आ जाता है कि कैसे आप इसको फिल करेंगे और कैसे नहीं फिल करेंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे, इसको मैंने किया और इसको मैंने ग्रे कर दिया, ओके कर दिया। और यहाँ से भी अब मैं इस लेयर पे काम कर रही हूँ, ठीक है। पहले मैं कर रही थी उसके ऊपर, ठीक है। मैं पहले कर रही थी इसकी जो बैकग्राउंड मैंने इसकी कॉपी ली थी ना, बैकग्राउंड की कॉपी लेके मैं काम कर रही थी। आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप बैकग्राउंड की कॉपी के ऊपर काम कर लें, चाहें तो आप जो है वो
इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, लेयर के ऊपर वर्क कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। आप जिस पे मर्ज़ी काम करें, आपको आइडिया हो जाता है कि आपके पास जो चीज़ सेव होती है वो किस तरह वाली सेव होती है और उसको कैसे हमने सेव करना होता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आपने इसके जो सबसे मेन बात है, जो लेयर है उसके ऊपर काम करके आप इजीली इसको सेव करेंगे तो वो एज़ इट इज़ आपके पास रहती है चीज़, ठीक है। और फ़ोटोशॉप में सारा काम जो है वो लेयर्स के ऊपर ही होता है और किसी चीज़ के ऊपर नहीं होता। मैंने लेयर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ से भी ग्रे कर लिया, वहाँ से भी मैंने इसको सॉफ्ट किया था, यहाँ से भी आप लाइट सॉफ्टन कर सकते हैं। इसको सॉफ्ट कर लें, लाइट सॉफ्टन कर लें। मैं आगे जाके इसके स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ से सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैं वो भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ ताकि आप लोगों के लिए मसला ना बने। अब ये देखिए, ये मैंने इसको करने के बाद यहाँ पर मैं गई और मैंने जो है ना वो यूज़ किया, ये इस टूल के अलावा दूसरा टूल यूज़ किया, शार्पन टूल या ब्लर टूल। शार्पन ले लेते हैं तो, लेकिन ये देखें ये माइनर सा ही काम करेगा, ये ज़्यादा काम आपका नहीं करेगा, ठीक है। ये देखिए, इसको हम डार्कन में कर दें, इसके बड़ा छोटा कर लें, लेकिन ये आपका काम माइनर सा ही करेगा। देखिए बिल्कुल फील नहीं हो रहा, हल्का सा बस फील होता है ये काम यहाँ पर हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। बस ऐसा ही है, ये टूल जो है वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आते, लेकिन कहीं पर यूज़ आ भी जाते हैं कि किसी को चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, किसी को ब्लर करने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो कुछ इसमें से यूज़ हो भी जाता है, कुछ नहीं भी यूज़ होता। तो अब मैं देखती हूँ ब्लर टूल। ब्लर टूल में भी ऐसा ही है कि आपको यहाँ पर माइनर सा ही हर चीज़ नज़र आएगी, कोई इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। बेसिक जो काम वो स्मश टूल ने किया वही करता है, बाकी जो दोनों टूल्स हैं उसका यानी कि इतना पार्ट नहीं है। मगर मेरा काम तो बताना था, मैंने तो बताना था आपको, तो मैंने बता दिया। अब आपने यूज़ कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आप यूज़ करते हो उसको, किस तरह उसको यूज़ करके आप जो है वो अपने यूजेस में लेकर आते हो। तो वो चीज़ें, सब चीज़ें आपके ऊपर मैटर करती हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं ये किस तरह लाइट सा वो ब्लर करता है। बस इसके ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करके भी देख लें, तभी आपको वैसा ही फील होगा, ठीक है। आई होप सो आपको इस टूल की समझ आ चुकी होगी। जहाँ से ना समझ आए आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जहाँ भी समझ ना आए आप अगेन पूछ लें। थैंक यू सो मच। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाजमी, और मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, आगे समझने में आसानी आ जाए।